नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। और दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जीके कैप्सूल, जो आपके ज्ञान को रखे कूल। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। कार्यक्रम का प्रसारण हर सोमवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर मंगलवार शाम 5 बजे से रेडियो उड़ान द्वारा किया जाता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या चश्मे सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं? जरा रुकिए, क्योंकि स्मार्ट ऑन डिवाइस के साथ चश्मे इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बार सोचिए, एक चश्मा जो चीजों को पहचान सकता है, करेंसी को सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर सकता है, 13 भाषाओं में किताबें पढ़ सकता है, और पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट ऑन आपके सवालों का हल भी दे सकता है। The correct answer is IC4 carat. साथ ही इसका स्मार्ट आई देगा आपको डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की पूरी जानकारी। Mode change to smart eye. 5, 4, 3, 2. लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। स्मार्ट ऑन के साथ आपको मिलते हैं नॉन कैमरा फीचर्स भी, जिससे ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दोस्त। व्हाट्सएप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन ले, The image is a photograph of a printed exam or quiz paper. AI ट्यूटर से पढ़ाई में टॉप करें। The questions cover various topics such as crystal and structure. डॉक AI के साथ अपनी पढ़ाई और काम के डॉक्यूमेंट्स संभाले। स्मार्ट ऑन ग्लासेस आपके फोन के बैक और सेल्फी कैमरा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। महज 15 ग्राम का ये हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ जाता है और आपको देता है जबरदस्त फीचर्स। लेकिन इससे बेहतरीन बात ये है कि इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है, इसीलिए रहता है हमेशा तैयार आपके साथ। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर भी उपलब्ध है। आज ही हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और स्मार्ट ऑन को अपना बनाएं। नंबर है 917016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस डिवाइस, आपके जैसी सोचने वाली तकनीक। ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का जीके कैप्सूल कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है तारीख 31 मार्च, दिन सोमवार, सन 2025। दोस्तों, आज ही के दिन सन 1504 में सिख धर्म में दूसरे गुरु अंगद देव जी का जन्म हुआ था। और दोस्तों, इसके साथ साथ आइजैक न्यूटन, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, आप लोगों ने जरूर इनका नाम सुना होगा। इनका निधन भी 31 मार्च यानी आज ही के दिन सन 1727 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की ओर। प्रश्न संख्या 1, नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? आपके विकल्प हैं ए. उर्मिला सत्यनारायण, बी. कृष्ण यामिन मूर्ति, सी. सोनल मानसिंह, या फिर ऑप्शन डी. पद्मावती। बिल्कुल सही दोस्तों, उर्मिला सत्यनारायण। प्रश्न संख्या 2, संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है? आपके विकल्प हैं ए. पंडित रविशंकर, बी. पंडित मोहन दास, सी. पंडित गंगाराम, या फिर ऑप्शन डी. R.K. श्रीराम कुमार। बिल्कुल सही दोस्तों, R.K. श्रीराम कुमार, ये वायलिन वादक हैं। प्रश्न संख्या 3, भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों का नॉर्थ ईस्ट काउंसिल कहां पर है? विकल्प हैं ए. शिलोंग, बी. कोहिमा, सी. गुवाहाटी, या डी. कलकत्ता। बिल्कुल सही दोस्तों, शिलोंग। प्रश्न संख्या 4, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये राज्य कब बने थे? आपके विकल्प हैं ए. 1975, बी. 1987, सी. 1963, या डी. 1972। बिल्कुल सही दोस्तों, 1972। प्रश्न संख्या 5, उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजनेस को बढ़ाने के लिए
एक्ट ईस्ट बिजनेस शो की शुरुआत कब हुई थी? आपके विकल्प हैं ए 2015, बी 2017, सी 2014 या डी 2023। बिल्कुल सही दोस्तों, 2014। प्रश्न संख्या 6, भारत में नोटों की छपाई कौन से स्थानों पर होती है? चलिए दोस्तों, इसका उत्तर मैं आपको स्वयं ही दे देता हूं। नंबर 1 पे है महाराष्ट्र नासिक, नंबर 2 पे कर्नाटक मैसूरू, नंबर 3 पे मध्य प्रदेश में देवास नाम की जगह है और नंबर 4 पे बंगाल में है सालबोनी। प्रश्न संख्या 7, एकनाथ शिंदे किस राज्य में उप मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त हैं? आपके विकल्प हैं ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु या डी उड़ीसा। बिल्कुल सही दोस्तों, महाराष्ट्र। और यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। प्रश्न संख्या 8, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को घोषित किया गया है? आपके विकल्प हैं ए सन, बी मून, सी ब्रेन रोट या फिर डी रेड क्रॉस। बिल्कुल सही दोस्तों, ब्रेन रोट, इसका मतलब होता है खाली दिमाग। प्रश्न संख्या 9, देश में किस राज्य ने देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय खुलने की घोषणा की है, जिसका नाम होगा त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय? आपके विकल्प हैं ए पंजाब, बी हरियाणा, सी गुजरात या फिर डी तमिलनाडु। बिल्कुल सही दोस्तों, गुजरात। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में विश्व का वो कौन सा पहला देश है जिसने लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है? इस ग्रह का नाम है लिग्नोसेट। आपके ऑप्शन हैं ए रशिया, बी जापान, सी इंडिया या फिर डी अमेरिका। बिल्कुल सही दोस्तों, जापान। प्रश्न संख्या 11, अंतरिक्ष में जो कचरा जमा हो जाता है इसे हम किस नाम से जानते हैं? आपके विकल्प हैं ए स्काई डस्ट, बी येलो डस्ट, सी कैसलर सिंड्रोम या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, कैसलर सिंड्रोम। प्रश्न संख्या 12, हाल ही में न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति को बढ़ाकर 60 वर्ष से 61 वर्ष कौन से राज्य ने किया है? आपके विकल्प हैं ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तेलंगाना या डी आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही दोस्तों, आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 13, समुद्र लक्ष्मण युद्ध अभ्यास कौन से दो देशों के बीच में होता है? आपके विकल्प हैं ए भारत म्यांमार, बी भारत बांग्लादेश, सी भारत मलेशिया या फिर डी भारत इंडोनेशिया। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत मलेशिया। प्रश्न संख्या 14, ब्रिक्स कंट्री के समूह में वर्तमान में कितने देश शामिल हैं? आपके विकल्प हैं 5, 7, 9, 10। बिल्कुल सही दोस्तों, 10। प्रश्न संख्या 15, हाल ही में फ्री एयर एम्बुलेंस शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए हरियाणा, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश या डी लद्दाख। बिल्कुल सही दोस्तों, उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 16, काला पानी और लीपू लेक नामक स्थान को लेकर कौन से दो देशों के मध्य विवाद है? आपके विकल्प हैं ए भारत बांग्लादेश, बी भारत नेपाल, सी भारत पाकिस्तान या डी भारत श्रीलंका। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत नेपाल। प्रश्न संख्या 17, हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने शारदा गंगा गलियारा बनाने की घोषणा की है? आपके विकल्प हैं ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी हरियाणा। बिल्कुल सही दोस्तों, उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 18, हाल ही में कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 किस देश ने जीता है? आपके विकल्प हैं ए इराक, बी ईरान, सी इंग्लैंड या डी भारत। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत। प्रश्न संख्या 19, हाल ही में कौन सा शहर बना है जहां पर भीख देना और भीख लेना 1 जनवरी 2025 से बैन कर दिया है? यदि ऐसा वहां पर कोई करता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज भी हो सकती है। आपके विकल्प हैं ए इंदौर, बी भोपाल, सी चंडीगढ़ या डी पांडुचेरी।
बिल्कुल सही दोस्तों, इंदौर। प्रश्न संख्या 20, हनुक्का त्योहार का संबंध किस धर्म के लोगों से है? आपके विकल्प हैं ए यहूदी धर्म, बी फारसी धर्म, सी हिंदू धर्म या डी मुस्लिम धर्म। बिल्कुल सही दोस्तों, यहूदी धर्म। प्रश्न संख्या 21, हाल ही में टाटा मोटर्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आपके विकल्प हैं ए करण ओजला, बी विकी कौशल, सी सलमान खान या डी पीवी सिंधु। बिल्कुल सही दोस्तों, विकी कौशल। प्रश्न संख्या 22, आप लोगों को बताना है 26 जनवरी 2025 अर्थात गणतंत्र दिवस पर हमारी थीम क्या थी? आपके विकल्प हैं ए स्वर्णिम भारत विकास और विरासत, बी अमृत यात्रा सन 2047, सी विकसित भारत एट 2047 या डी अमृत भारत काल। बिल्कुल सही दोस्तों, स्वर्णिम भारत विकास और विरासत। प्रश्न संख्या 23, हाल ही में खो खो वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? दोस्तों, खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है, जबकि कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। आपके विकल्प हैं ए कोलंबिया, बी तंजानिया, सी इंडिया या डी नाइजीरिया। बिल्कुल सही दोस्तों, इंडिया। प्रश्न संख्या 24, हाल ही में लिखी गई किताब छोंक का संबंध किस नोबेल पुरस्कार व्यक्ति से है? आपके विकल्प हैं ए कैलाश सत्यार्थी, बी अभिजीत बैनर्जी, सी मलाला यूसुफजई या फिर डी हरगोविंद खुराना। बिल्कुल सही दोस्तों, अभिजीत बैनर्जी। इनको सन 2019 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। दोस्तों, इनकी किताब का नाम है छोंक। ये वही छोंक है जो हम खाना बनाते समय लगाते हैं, जिसे हम आम बोलचाल में तड़का भी बोलते हैं। इस किताब में उन्होंने भोजन, समाज और अर्थशास्त्र के बीच में जो गहरा संबंध है उसकी व्याख्या की है। प्रश्न संख्या 25, दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो हमारा गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इनका जो भाग समुद्र से लगता है उस रीजन को क्या बोलते हैं? तो आइए हम इसका उत्तर जान लेते हैं। इसमें नंबर 1 पे है गुजरात, तो इसको बोलते हैं जो समुद्र वाला पार्ट यहाँ पे लगता है उसको काठियावाड़ रीजन या काठियावाड़ तटीय क्षेत्र बोलेंगे। जो महाराष्ट्र और गोवा का लगता है समुद्र से भाग उसको बोलेंगे कोंकणी रीजन या कोंकणी तटीय क्षेत्र। और जो कर्नाटक का लगता है उसको बोलते हैं हम कन्नड़ रीजन या फिर कन्नड़ क्षेत्र यानी तटीय क्षेत्र। और जो तमिलनाडु का भाग समुद्री सीमा से बनाता है उसको हम बोलते हैं कोरोमंडल क्षेत्र या फिर कोरोमंडल रीजन। और जो केरल है उसका जो भाग है उसको बोलते हैं मालाबार तट या मालाबार रीजन। प्रश्न संख्या 26, सिग्मो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए गोवा, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़ या डी त्रिपुरा। बिल्कुल सही दोस्तों, गोवा। इसे कोंकणी की होली या गोवा की होली के नाम से भी जाना जाता है। ये त्योहार वसंत ऋतु के लौटने पर मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 27, हाल ही की वन रिपोर्ट के अनुसार प्रतिशत के आधार पर भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वन है? आपके विकल्प हैं ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी मिजोरम या डी लक्षद्वीप। बिल्कुल सही दोस्तों, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप पर प्रतिशत के आधार पर लगभग 90% भूभाग पर वन है, जबकि राज्यों में बात करें तो प्रतिशत के आधार पर नंबर आता है मिजोरम। यहाँ पर 85% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। अगर इस रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि जाने कि वृद्धि किस राज्य में हुई है यानी वन किस राज्य में बढ़े हैं तो वो है छत्तीसगढ़। और सर्वाधिक वन किस राज्य में है तो तब आंसर होगा मध्य प्रदेश। दोस्तों, भारत में ऐसा माना जाता है कि भारत की कुल भूमि का 33% भूभाग वनों से ढका हुआ होना चाहिए, जो पहले हमारा 19% था, अब बढ़कर 25.17% हो चुका है। प्रश्न संख्या 28, विश्व की सबसे छोटी बकरी का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ए कुरुम्बी, बी
पिग्मी, सी रहसो या डी रेहला। बिल्कुल सही दोस्तों, कुरुम्बी। ये बकरी केरल में पाई जाती है। और दोस्तों पिग्मी जो शब्द ऑप्शन में था वो दुनिया की सबसे छोटे कद की जनजाति है जो अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 29। दोस्तों आप लोगों को बताना है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर पुरस्कार से किस देश ने सम्मानित किया है। आपके विकल्प हैं ए कतर, बी कुवैत, सी यूएई या फिर डी सऊदी अरेबिया। बिल्कुल सही दोस्तों, कुवैत। प्रश्न संख्या 30। दोस्तों आप लोगों को बताना है विश्व की 5वीं और भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी का प्रारंभ किस शहर में हुआ है। आपके विकल्प हैं ए लखनऊ, बी सिद्धार्थनगर, सी नोएडा या फिर डी राजापुर। बिल्कुल सही दोस्तों, लखनऊ। दोस्तों नाइट सफारी का मतलब है कि रात में भी आप जंगली जानवरों को देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 31। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहां पर है। आपके विकल्प हैं ए कोची, बी देहरादून, सी हैदराबाद या डी बेंगलोर। बिल्कुल सही दोस्तों, कोची। प्रश्न संख्या 32। हाल ही में ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने सुरक्षा के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार ऑनर ऑफ स्कोर्ड या स्कोर्ड ऑफ ऑनर भारत के किस मंदिर को दिया है। आपके विकल्प हैं ए राम मंदिर, बी गोल्डन टेम्पल, सी तिरुपति बालाजी टेम्पल या फिर डी मीनाक्षी टेम्पल। बिल्कुल सही दोस्तों, राम मंदिर। प्रश्न संख्या 33। दोस्तों प्रश्न है कि 1 अप्रैल सन 2025 से माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज इसकी नई परिभाषा आ चुकी है, तो वो क्या होगी। चलिए दोस्तों इसका उत्तर मैं आप लोगों को दे देता हूं। जो हमारी माइक्रो इंडस्ट्री होगी जिसे हम सूक्ष्म उद्योग बोलते हैं, उसकी निवेश के आधार पर जो कीमत होगी, यानी किसको हम माइक्रो इंडस्ट्री बोलेंगे, तो वो होगी 2.5 करोड़। यानी 2.5 करोड़ से ऊपर की संपत्ति इनके पास नहीं होनी चाहिए। यदि 2.5 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में संपत्ति होती है तो उसको बोलेंगे हम स्मॉल इंडस्ट्री। यानी 2.5 करोड़ से नीचे है तो माइक्रो इंडस्ट्री, और 2.5 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में है तो स्मॉल इंडस्ट्री। 25 से 125 करोड़ के बीच में है, 25 से 125 करोड़ के बीच में है तो हम इसे कहेंगे मीडियम इंडस्ट्री। यदि हम टर्नओवर की बात करते हैं तो फिर ये राशि हो जाएगी 10 करोड़ माइक्रो के लिए, स्मॉल के लिए आपकी हो जाएगी 100 करोड़ और मीडियम के लिए हो जाएगी 500 करोड़। ये टर्नओवर के आधार पे है। प्रश्न संख्या 34। भारत के हाल ही में नए वित्त सचिव कौन चुने गए हैं। आपके विकल्प हैं ए राजीव कुमार, बी अशोक लवासा, सी अजय सेठ या फिर डी राहुल भल्ला। बिल्कुल सही दोस्तों, अजय सेठ। प्रश्न संख्या 35। जंगल के विश्वकोश के नाम से किस भारतीय महिला को जाना जाता था। हाल ही में इनकी मृत्यु हो चुकी है। आपके विकल्प हैं ए तुलसी गौड़ा, बी कृष्णा देवी, सी ज्योति राम या फिर डी राखी शर्मा। बिल्कुल सही दोस्तों, तुलसी गौड़ा। दोस्तों आज का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये एपिसोड जरूर पसंद आता होगा। यदि किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी आपत्ति है या कुछ भी और अधिक आपको जानना है तो आप हमें वीडियो YouTube पर अपलोड होने के बाद कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे कार्यक्रम में पहेलियां पूछना चाहते हैं तो आप अपनी पहेली हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9992242613। एक बार फिर सुन लीजिए 9992242613। धन्यवाद।